अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ अपनी कटिंग की। उसमें मैंने आपको बताया था कि कटिंग किस तरह से करते हैं। बाजू की कटिंग का सिंपल तरीका आपको बताया था। ये तफसील के साथ आपको बताऊँगी कि इसकी टोटल मेजरमेंट कितनी करनी है, कहाँ से आपने इसको खुला रखना है, कहाँ से आपने इसको लूज़ करना है, ठीक है, और कहाँ से आप इसको कौन से जो इसके बेसिक पॉइंट है उनको फॉलो करके आप अच्छे तरीके से अपने बाजू की जो कटिंग है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी लेंथ की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ 22 इंचज़ है, ठीक है, जो कि हमें तैयार लेंथ जो है वो 22 इंचज़ चाहिए। ये नॉर्मल जो हमारे स्लीव्स हैं वो हैं, उनकी लेंथ है। मैं आपको इससे पहले, अगर आपने मेरी ड्राफ्टिंग की वीडियो देखी हो तो उसमें पहले आपको बता चुकी हूँ कि 22 लेंथ जो है वो नॉर्मल लेंथ होती है। ये नॉर्मली तमाम लोगों को ये साइज़ आ जाता है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले फ्रंट से, कि फ्रंट से हमें जो बाजू चाहिए वो हमें चाहिए 5 इंचज़। आपकी आसानी के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से व्यू कर सकें, इसको मैं वाइट के साथ ड्रा कर देती हूँ, क्योंकि ये प्रिंटेड कपड़ा है। इसके ऊपर आपको जो मार्किंग है वो आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको जिस तरीके से बेहतर हो सकता है मैं आपको करके दिखाऊं। फ्रंट से हमने ये बाजू की जो लेंथ रखी है वो 5 इंच रखी है। अब यहाँ से और यहाँ की जो आपकी लेंथ होती है ये आपकी एल्बो का साइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको अपने बाजू की मेजरमेंट करके बताऊँ तो ये यहाँ से यहाँ एल्बो तक मेरा आ रहा है 10 इंचज़, ठीक है। तो यहाँ से ये जो मैंने साइज़ रखना है, ये वाला जो साइज़ यहाँ तक मैंने रखना है, ये मैंने 10 इंचज़ पर मार्क करना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आपके सामने। आगे फोल्डिंग का जो हिस्सा है वो मैंने रख लिया है और यहाँ पे 10 इंचज़ पे मैं मार्किंग कर दूँगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 इंचज़ पे मैंने मार्किंग कर दी है। इस पॉइंट पे आके आपने राउंड अबाउट लेना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं अपनी एल्बो को राउंड अबाउट ले रही हूँ, इस तरह आपने राउंड अबाउट लेना है। और राउंड अबाउट लेने के बाद आपने हल्का सा अपनी एल्बो को बेंड कर लेना है, यानी आपने कर्व देना है इसको। तो ये मेरे पास आ रहा है 13 इंचज़। इसको मैं फोल्ड करूँगी और इसका हाफ़ ले लूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 6.5 इंचज़ आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, 6.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है सीम्स एरिया। इन सीम्स जो एरिया हमारा होता है वो ये एरिया होता है जो आपके मसल्स यहाँ से होते हैं, ठीक है। ये आपके मसल्स वाली जो मेजरमेंट है यहाँ से आपने कैसे करनी है, तो ये मेजरमेंट भी करके मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें कि ये आपने राउंड अबाउट लेना है, ठीक है। ये आपने यहाँ से इसको भी राउंड अबाउट लेना है। तो ये हम लेके आपको बताएंगे कि ये राउंड अबाउट कितनी। तो ये जो आपके मसल्स वाला एरिया है ये मेरा 15 है और 15 का हाफ आता है 7.5 इंचज़, ठीक है। तो ये 7.5 इंचज़ मुझे यहाँ से चाहिए, ठीक है। और ये जो लाइन है बेसिक आपकी चीज़ होती है ये वाली मेजरमेंट, ठीक है। मुझे ये जो कंधा चाहिए ये मुझे चाहिए 9 इंचज़, ठीक है। अब 9 इंचज़ आप देख रहे हैं कि मेरे पास कपड़े की कमी है। मैंने इसलिए जो फ्रंट से कपड़ा आगे से मैं उतारूंगी वो वाला कपड़ा मैंने पीस यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट इसकी करने के तरीका ये है कि जितना आपका कंधा आपको चाहिए उसका आपने हाफ़ ले लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे 9 चाहिए, तो 9 का हाफ़ आपके पास आएगा 4.5, ठीक है। 9 का हाफ़ करके देख लेते हैं हमारे पास कितना आता है। 4.5 आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब 4.5 पर हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा होगा। 4.5 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी ये जो आपका एरिया होता है इसका आपने हाफ़ लेना होता है, ठीक है। इस एरिया का आपने हाफ़ निकालना है। तो फ्रंट से यहाँ से आपने 2 इंचज़ छोड़ देना है। देखिए यहाँ से ये जो मार्किंग है ये यहाँ पे 2 इंचज़ पे है, तो ये यहाँ पे आप एक निशान लगा लें। ये आपने 2 इंचज़ ऊपर से छोड़कर कटिंग करनी है, यानी जो आप कटिंग करेंगे वो आपकी यहाँ बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, वो यहाँ तक आपने लेके जानी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस एरिया में। यहाँ से हमने ये जो मार्किंग करनी है, यहाँ से हमने ये 2.5 इंचज़ यहाँ से कपड़ा छोड़ना है,
ठीक है। जैसे हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि 2.5 इंचज़ हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, तो हमने ये 2.5 इंचज़ यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब ये जो 2.5 इंचज़ हैं ये, और 2.5 इंचज़ आपने यहाँ से रख के, ठीक है, यहाँ से आपने 2.5 इंचज़ यहाँ से रख के आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, सिंपल आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब सिंपल इसका मेथड क्या है कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने सिंपल यहाँ से लाइन बना लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपकी कटिंग का बेसिक तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये जो आपने यहाँ तक कटिंग की है, सॉरी लाइन ड्रॉ की है, अब आपने कटिंग भी इसी के ऊपर करनी है। तो चलिए मैं आपको इसकी मार्किंग बताती हूँ। अब आपको मैंने बता दिया है कि जो फ्रंट से हमने इसको 5 इंचज़ लिया है, एल्बो के साइज़ तक हमने मिड में जो गैप है ये 10 इंचज़ लिया है। ठीक है, इसको हमने 10 इंचज़ कर लिया और यहाँ से ये हमने 7 इंचज़ किया, ऊपर से हमने इसको 8 इंचज़ रखा और यहाँ से 2 इंच यहाँ से छोड़ना है और 2.5 इंच आपने यहाँ से छोड़ना है। छोड़ के आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसको सिंपली, मैंने आपको बताया कि इसका आपने हाफ़ निकालना है। निकालने के बाद जो आपका हाफ़ आए, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की हुई है, ये लाइन जो आपने ड्रॉ की हुई है, ठीक है, ये इसका हाफ़ है। तो सिंपली आप यहाँ से इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, आपके मेरा मार्किंग का तरीका देख लें और यहाँ से आपने मद बना देनी है। ठीक है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये मैंने हल्का से इसको कर्व दे के मद बनाई है। आप चाहें तो गहरी मद भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास किसी किस्म की भी अगर स्लीव्स हैं, उनका बेसिक जो मेथड है वो कटिंग का यही है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे जहाँ पर हमने मार्किंग की है आपके सामने, और मार्किंग करने के बाद, कटिंग के बाद हम आपको बताएंगे कि जो बैक की कटिंग होगी वो किस तरह से करनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कटिंग की तरफ। तो ये हमने फ्रंट से इसकी कटिंग जो है वो कर ली है। अब हमारे पास ये पीस है, हमें थोड़ा सा पीस एक्स्ट्रा चाहिए था, तो ये पीस हम यहाँ पर इसके, तो ये जो निशान लगा हुआ है हमने अपनी मार्किंग की हुई है, इस मार्किंग के ऊपर हमने अपनी कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारी देखें कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी लुक यहाँ से आई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सिंपली हमने इन दोनों पीसेस को उठाना है और इनको स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, अब हम इन पीसेस को उठाएंगे और आपके सामने इनको हम स्ट्रेट कर देंगे। एक हम मिड वाला पीस लेंगे और दूसरा भी मिड वाला पीस उठाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी खोलने के बाद कैसी लुक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट की कटिंग हमने कहाँ से करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फ्रंट की कटिंग की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने फ्रंट की कटिंग जो है, ये जो मिड हमने निकाला था, यहाँ से हमने 1 इंच नीचे आना है। ठीक है, 1 इंच का निशान हम यहाँ नीचे लगा देंगे और यहाँ से हम 1 इंच इसकी मार्किंग करने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत अच्छी शेप आएगी। तो ये हमारी जो फ्रंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि इसका 1 इंच का मार्जिन रख के हमने कटिंग की है। जब यहाँ से आप 1 इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करते हैं तो आपकी शर्ट को झोल नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हम इसकी कटिंग कहाँ से कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, ये तकरीबन हमने 1 इंच इसकी यहाँ से रख के कटिंग की है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी इसका मार्जिन कितना है। ये आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट 1 इंच है। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कटिंग करेंगे शर्ट की। हमने आपको साइज़ लेना बताया था कि बॉडी साइज़ हम कैसे मेजर करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की भी कोई समझ ना आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद है
कि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी मुश्किलात होंगी वो इंशाल्लाह उन तमाम का हल इसमें आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।